कंपनी एक्ट 2007 के तहत हर कंपनी को कुछ अहम कवायद और ज़वाबित पर अमल करना जरूरी है। उनमें से एक अहम ज़ाबिता सालाना जनरल मीटिंग यानी AGM का इनेकाद है। AGM का मकसद कंपनी के शेयर होल्डर्स को कारकर्दगी के बारे में आगाह करना और अहम फैसले लेना होता है। यह मीटिंग कंपनी के कयाम के बाद पहले साल में मुनाकिद की जाती है ताकि हबद्दाई कारकर्दगी का जायजा लिया जा सके। पहली AGM कंपनी के अंदराज की तारीख से 18 माह के अंदर मुनाकिद होनी चाहिए, जो का एक कानूनी तकाजा है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी कंपनी कम जनवरी 2024 को रजिस्टर्ड हुई थी तो आपको यह मीटिंग 30 जून 2025 से पहले मुनाकिद करनी होगी। AGM के दौरान कंपनी के मालियाती गोशवारे पेश किए जाते हैं और शेयर होल्डर्स को कंपनी की हिकमत अमली पर सवालात करने का मौका दिया जाता है। इसके अलावा AGM में नए डायरेक्टर्स की तकर्रियाम वजूद डायरेक्टर्स की तुसी पर भी बात की जा सकती है। यह मीटिंग कंपनी के शिफाफियत और शेयर होल्डर्स के एतमाद को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। पहली AGM के बाद हर साल कम अज कम एक AGM मुनाकिद करना जरूरी है। 2 AGMs के दरमियान ज्यादा से ज्यादा वक्फा 15 माह होना चाहिए। AGM से पहले कंपनी को तमाम अराकीन को तहरीरी नोट्स जारी करना होता है। यह नोट्स एक रस्मी दस्तावेज है जो अराकीन को इजलास की तफसीलात से आगाह करने के लिए भेजी जाती है। इसका मकसद यही यकीनी बनाना है कि तमाम अराकीन को इजलास में शिरकत के लिए मुनासिब पुख्ता और मालूमात फराहम की जाए। इस नोटिस में AGM की तारीख, वक्त और मकाम का जिक्र होना चाहिए। यह मालूमात वाज़ह और दरस्त होनी चाहिए ताकि अराकीन को किसी किस्म के आले झन का सामना न हो। हाँ, तारीख और वक्त का तयन करते वक्त कंपनी को अराकीन की सहूलत को मद्देनजर रखना चाहिए। इसके अलावा AGM का एजेंडा भ्यास नोट्स में शामिल होना चाहिए। एजेंडा इजलास के दौरान ज़ीर बहस आने वाले मौज़ूआत की फहरिस्त फराहम करता है। यह अराकीन को इजलास के लिए तैयारी करने में मदद देता है और इजलास को मंजम रखने में अहम किरदार अदा करता है। यह नोट्स AGM से कम अज कम 21 दिन पहले भेजना जरूरी है। 21 दिन की मुद्दत अराकीन को इजलास में शिरकत के लिए अपनी मसरूफियात को तरतीब देने का मौका फराहम करती है। यह हुकूक की पाबंदी कंपनी के शफाफियता और पेशहूर अनहरविये की अक्कासी करती है। अगर तमाम अराकीन मुत्तफक हों तो मुद्दत के नोटिस पर भी AGM मुनाकिद की जा सकती है। ताहम यह इस्तिस्ना सिर्फ ऐसी सूरत में मुमकिन है जब तमाम अराकीन की रजामंदी हासिल हो। यह चकक कंपनी को गैर मुतवक्के हालात में फौरी फैसले करने की इजाजत देती है। पहली AGM के एजेंडे में आमतौर पर दर्ज झील अमूर शामिल होते हैं। कंपनी के मालियाती गोशवारों की मंजूरी, डायरेक्टर्स की तकर्री, डायरेक्टर्स की जानब से मुआवजे की मंजूरी, दीगर अहम अमूर पर गौर व खौज। AGM के बाद कंपनी को SECP को दर्जझील दस्तावेज़ात जमा कराना होती है। यह अमल न सिर्फ कानूनी तकाजा है बल्कि कंपनी की शफाफियता और एतमाद को भी बढ़ाता है। AGM के इनेकाद का नोटिफिकेशन जो इस बात की तस्दीक करता है का इजलास मकर हौकत पर मुनाकिद हुआ। AGM के मंजूर शुदा मिंट सावर हाजिरी की शीट जो इजलास में शिरकत करने वाले अफराद और किए गए फैसलों का रिकॉर्ड फराहम करती है। अन दस्तावेज़ात को AGM के इनेकाद की तारीख से 30 दिन के अंदर SECP को जमा कराना जरूरी है। असमत के दौरान ताखीर से जुर्माने या कानूनी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। यह तमाम मालूमात नई कंपनियों के लिए मददगार साबित हों कि जो अपने लिए AGM मुनाकिद करने का इरादा रखते हैं। उनके लिए यह जानना जरूरी है कि कौन सी दस्तावेज़ात तैयार करनी है और उन्हें कबावर कैसे जमा कराना है। ताहम ये जरूरी है कि कानूनी मशवरे के लिए किसी प्रोफेशनल से रजू किया जाए। एक माहिर मशीर नहीं सिर्फ आपको दरस्तर रहनुमाई फराहम करे बल्कि आपके तमाम कानूनी तकाजे भी पूरे करने में मदद करेगा। SECP की वेबसाइट पर तमाम जरूरी मालूमात और फॉर्मेट सत्याब हैं जो इस अमल को मजीद आसाना व काबिल रसाई बनाते हैं। कंपनियों को चाहिए कहूं नुहाइल से फायदा उठाएं।